वेलकम टू जीएस मंत्रा। आई एम धर्मेश सर। आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत आपके अपने बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएस मंत्रा में। आज जिस पल का था हमें इंतजार, वो घड़ी आ गई है। जैसा कि आपको पता है, आपके टीचर, आपके निदेशक शिवम पंडित सर ने बताया था आपको कि इंग्लिश की क्लासेस बहुत जल्द ही आपको चैनल पे मिलेंगी। तो आज वो समय आ गया है। आज से मैं आपको इंग्लिश ग्रामर की क्लास आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं और इंग्लिश ग्रामर को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, कुछ इस वे में पढ़ेंगे कि कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आज का जो मैं विषय लेकर के आया हूं, समय को बिना वेस्ट किए हुए मैं आज आपको बताऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे पहचानते हैं, और अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के संदर्भ में बात करें, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रिकॉग्निशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच या इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब तक आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं पहचान सकते हो, तब तक आप सेंटेंसेस के एरर को या सेंटेंसेस में क्या इंप्रूवमेंट करना है ये पहचानना आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। तो आज की जो क्लास होगी वो यही होगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कैसे पहचानेंगे और इजीएस्ट वे क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने का। बिल्कुल भी ट्रेडिशनली नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको। जो तरीका होगा वो बहुत ही क्या होगा, प्रैक्टिकल तरीका होगा। एग्जामिनेशन में डेफिनेशंस आपसे नहीं पूछी जाती। तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, हिंदी के एक एक शब्द को भी मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, जिससे जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी कहीं से कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो अगर यहाँ पर बोली पार्ट्स, तो पार्ट्स का मतलब क्या होता है, भाग होते हैं या प्रकार होते हैं। यहाँ पर हम लोग कहते हैं भेद, है ना, हिंदी शब्द में। और अगर स्पीच की बात करें तो स्पीच का जो अर्थ होता है वो आपको पता है, बोलना होता है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में हिंदी के एक से अधिक क्या होते हैं, मीनिंग निकलते हैं। ठीक है, तो स्पीच का यहाँ जो सेंस होगा वो क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। यानी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द के क्या भेद होते हैं, ये हमें सीखना होता है कहाँ पर, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। और बेसिकली आपको स्कूलिंग में देखिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। अंग्रेजी जो है वो दुनिया की सबसे आसान भाषा है और इसको मैं थोड़ा सा पहले प्रूव कर दूं, तब कुछ आगे मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। जैसा कि हम लोग इंडियंस हैं, हिंदी बोलनी लगभग उत्तर प्रदेश, बिहार या कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर हिंदी बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। अगर आपसे ये पूछा जाता है इंग्लिश कठिन है या ईजी है, तो मैक्सिमम जो हिंदी टंग वाले जो बच्चे हैं वो ये बोलते हैं कि इंग्लिश कठिन है और हिंदी आसान है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं प्रूफ कर दूं, तो उसके आगे मैं यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं हिंदी भाषा के विषय में, अगर मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा सा कंपैरिजन कर लूँ और मैं आपसे पूछूं कि हिंदी भाषा में कितने जो हैं वर्ण होते हैं, कितने अक्षर होते हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है कि हिंदी भाषा में कितने होते हैं, ज़रा सा बोलिएगा, आप लोग बोल के बताइएगा हिंदी में कितने बड़े अक्षर होते हैं। आप बोलोगे कितने, 52, यानी कितने, 52 आपके हिंदी में वर्णमाला में अक्षर होते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसमें कितने लेटर होते हैं या कितने अक्षर होते हैं, तो सभी को पता है कितने, बताओ, 24, 26, 25, जल्दी से बोलो कितने होते हैं, कितने होते हैं, 26 होते हैं, सभी को पता है, बचपन से पढ़ाया जाता है। तो आप ये ज़रा सा मुस्कुरा के ये बताओ कि हिंदी में 52 अक्षर होते हैं और इंग्लिश में कितने होते हैं, 26 होते हैं। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, एकदम मुस्कुरा के बोलो गुनगुना के, हिंदी में कितने 52 होते हैं और इंग्लिश में कितने 26 होते हैं। अच्छा ये बताइए, जो भाषा 26 अक्षरों से बनी है वो आसान होगी कि जो 52 अक्षरों से बनी है वो आसान है। दैट मीन्स ये प्रूफ हो जाता है कि हमारी जो हिंदी है ये थोड़ी सी क्रिटिकल हो सकती है, लेकिन अगर आसान की बात करें तो आसान आपका कौन सा है, इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए ज़्यादा आसान होती है क्योंकि इसमें कम अक्षर होते हैं, उर्दू के कंपेयर में भी कम होते हैं। तो इंग्लिश जो है वो आसान भाषा है। और कठिन और सरल यानी इजी और टफ की सिर्फ और सिर्फ एक डेफिनेशन होती है। याद रखिएगा, पहला मंत्र मैं आपको आज आपके जीएस मंत्र चैनल पे जो मैं आपको दे रहा हूँ, कठिन और सरल यानी इजी और टफ की सिर्फ और सिर्फ एक परिभाषा होती है। क्या परिभाषा होती है, कौन सा काम कठिन होता है, सोच के बताओ जरा, कौन सा काम इजी होता है, सोच के बताओ,
क्या होता है, बोलिए एकदम से मुस्कुरा के बिना स्ट्रेस के आप बोलिएगा कौन सा काम इजी या कौन सा काम टफ। तो याद रखिएगा एक ही परिभाषा है कि जिस काम में हम इंटरेस्ट लेते हैं, जिस काम को हम समय देते हैं, वो काम हमारे लिए क्या होता है, इजी होता है। और जिस काम में हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, जिस काम में हम समय अपना नहीं देते हैं, वो काम क्या होता, टफ होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद अब यहाँ पर मैंने प्रूफ कर दिया कि जो है इंग्लिश जो है वो हिंदी हम लोग बोल लेते हैं, और हिंदी से ज़्यादा आसान जो लैंग्वेज है दैट इज इंग्लिश। ठीक है, देखते हैं विश्व के हर देश में इंग्लिश बोली जाती है, समझी जाती है, यानी हिंदी हमारी कठिन होगी तभी तो, यानी जब हम कठिन वाला बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, तो सरल वाला है ना। और एक बात और इंग्लिश के बारे में करें तो इंग्लिश देखिए कोई विषय नहीं है, विषय तो हम लोगों ने बना के रखा है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज हमेशा याद रखना क्या किया जाता है, लैंग्वेज को हमेशा सीखा जाता है, ना कि रटा जाता है। अब आगे आइए हम लोग थोड़ा सा अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको मैं आज पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने वाला हूँ। देखिए स्पीड जो है कुछ बच्चों को थोड़ी सी ज़्यादा भी लग सकती है, कुछ बच्चों को कम लग सकती है। मैं एक एवरेज स्पीड में आपको लेकर के चलता हूँ। सारे जिनको कुछ बातें आती हैं, कुछ बातें पता है, उनको भी सारी बातें यहाँ पर पता होती हैं, और जिनको कुछ बातें नहीं पता है वो भी बात आपको पता हो जाती है। ठीक है, तो स्पीड जो है वो एक मीडियम स्पीड लेकर के मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखिएगा पूरी क्लास में इसी रेशियो के साथ आपको पढ़ना है। चलिए अब मैं बात कर रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो बचपन से स्कूलिंग में टीचर जी आपको याद कराते हैं कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। और आप रटते हो, क्या रटते हो बताओ जरा। आप रटते हो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। कितने हो गए, 8 हो गए ना। यानी 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। किसी बच्चे को 9 तो नहीं पता है, या उससे कम किसी को तो नहीं पता। तो 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ये आपको पता है। लेकिन इनको सेंटेंस में पहचानना, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हिंदी मीनिंग के माध्यम से रटते हो आप, ये सब करना थोड़ा सा बहुत ही ऑकवर्ड होता है और बहुत ही टफ लगता है। आइए आज मैं स्टार्ट करता हूँ आपको पहचानने बताना कि किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे आप देखते ही पहचान लोगे, सेंटेंस में किसका क्या रोल होता है। जैसे अब मैं आपसे सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहा हूँ, दैट इज नाउन। सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका कौन सा, बोलो जरा। नाउन। और नाउन को बहुत तेज से चिल्ला के बच्चे हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलो जरा। संज्ञा। आप क्या बोलते हो, संज्ञा। और मैं आपको बताऊं हिंदी से भी लेना देना कुछ मत रखो, देखो सब कुछ अपने से याद होने वाला। देखिएगा यहाँ पर शब्द मैंने लिख दिया नाउन, और नाउन का जैसे ही नाम याद आता है आपके सामने, वैसे ही जो टीचर जी ने बचपन में डेफिनेशन आपको रटाई थी, वैसे ही मन में तुरंत से फिर से क्लिक कर जाती है, रिपीट कर जाती है। द नेम ऑफ प्लेस पर्सन थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो ये बताइए द नेम ऑफ प्लेस पर्सन थिंग इज कॉल्ड नाउन का मतलब क्या हो गया। अब ये तो हम डेफिनेशन बोल रहे कि नहीं बोल रहे, बोलो जरा। ये तो सिर्फ डेफिनेशन की बात होगी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम कभी भी आपसे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछता। अगर डेफिनेशन से कुछ प्रैक्टिकल बात निकलती है दैट इज करेक्ट, कंपटीशन में तब उसका यूज हो सकता है, याद रखना। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, अगर हम लोग बात करें तो हमेशा प्रैक्टिकल आपसे पूछा जाता है, कभी भी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे जाते। अब जरा बात करें तो भाई डेफिनेशन नहीं बोलना, तो डेफिनेशन नहीं बोलना तो कैसे पहचानना, नाउन को कैसे पहचानना। संज्ञा लिख दिए, संज्ञा भी जरा आप भूल जाओ। अब याद कैसे करना ये आप जरा सीखो। पहली बार एक यूनिक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कभी नहीं भूलना। देखना जरा, जैसे कि आपको ये पता है हर भाषा का जो शब्द होता है, हर व्यक्ति जो होता है, हर वस्तु जो होती है, उसका कहीं ना कहीं से ओरिजिन होता है, और क्या होता है, स्टार्टिंग होती है, यानी कहीं ना कहीं से हर कोई आया हुआ है। एज इट इज, जैसे देखिए हिंदी भाषा की बात करें हम लोग, तो हिंदी के मैक्सिमम जो वर्ड्स हैं वो संस्कृत से लिए गए। जैसे आप बोलते हो आम्र, तो आम्र हिंदी में क्या हो गया, आम हो गया। दुग्ध बोलते हो हिंदी में क्या, दूध हो गया। यानी कहने का सेंस ये है कि संस्कृत जो पुरानी भाषा थी उससे हिंदी के शब्द लिए गए हैं। वैसे ही एज इट इज जो इंग्लिश लैंग्वेज है, क्या मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एज इट इज जो इंग्लिश, यहाँ पर नाउन की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। और नाउन से पहले ये एक बात और भी आप लोग जान लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज के, किसके, इंग्लिश लैंग्वेज के ज़्यादातर जो शब्द हैं वो ग्रीक और लैटिन से लिए गए। कहाँ से, एक लैटिन लैंग्वेज होती है आपको पता है, और ग्रीक होती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का कभी लिटरेचर या इतिहास की बात करें तो आपको सिखाएंगे कहाँ से लैटिन से इंग्लिश के वर्ड आए। फिलहाल इतना आपको जानना है, आप आज की क्लास में इंग्लिश लैंग्वेज के मैक्सिमम जो वर्ड्स हैं वो कहाँ से आए, लैटिन लैंग्वेज से आए हैं। अच्छा ये बताइएगा जरा,
जो ये नाउन वर्ड है, ये जो नाउन वर्ड है वो किस भाषा का शब्द है बोलो जरा। नाउन जो है इंग्लिश भाषा का शब्द है। जब इंग्लिश के मैक्सिमम वर्ड्स लैटिन से आए हैं तो लैटिन में भी कोई एक ऐसा शब्द है जो नाउन बना है आकर के इंग्लिश में, तो लैटिन भाषा का एक शब्द हुआ करता है क्या, नॉमेन। लैटिन भाषा का एक शब्द क्या है, नॉमेन। और नॉमेन क्या हो गया इंग्लिश में आकर के, उसी को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। ध्यान से सीखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कभी लाइफ में भूलना नहीं है, 100% गारंटी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा लैटिन भाषा का वर्ड है नॉमेन और वही इंग्लिश में क्या हो गया, नाउन हो गया। नाम इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया नॉमेन इक्वल टू क्या हो गया, नाउन हो गया। देखो कैसे मैथमेटिक्स से अप्लाई करके मैं आपको बताता हूँ, अप्लाई करके मैं आपको बताता हूँ ग्रामर कैसे आपको याद होता। तो नॉमेन ही नाउन है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि नाउन का, जैसे आपने ये कहा कि नाउन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है, संज्ञा होता है। नाउन का जो हिंदी मीनिंग क्या होता है, आप बोलते हो संज्ञा होता है। यानी नामेन का, अगर नाउन का हिंदी मीनिंग संज्ञा होता है तो नामेन का भी तो कुछ हिंदी मीनिंग होता होगा कि नहीं होगा, बोलो जरा भाई। अगर इंग्लिश वाले का हिंदी होता तो लैटिन वाले का भी तो कुछ ना कुछ हिंदी होएगा। तो नामेन का जो हिंदी मीनिंग होता है दैट इज क्या होता है, नाम होता है। यानी अगर इस नाम को हम इंग्लिश में, अगर अब नाम को अगर इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। समझिएगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट। यानी यहाँ पर देखिए नॉमेन ही क्या है, नाउन है, और नॉमेन ही हिंदी में आए तो नाम है। हिंदी में नाउन को संज्ञा कहा जाता है, लेकिन नॉमेन का मतलब क्या होता है, नाम होता है। और नाम को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा है नॉमेन इज इक्वल टू नाउन और नॉमेन इज इक्वल टू नेम। तो ये बताइए जब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा हेंस प्रूव्ड नाउन इज इक्वल टू क्या हो गया, नेम हो गया। यहाँ पर देखिएगा जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, बताइएगा जरा। बिल्कुल होगा, यानी नाउन क्या होता है, नेम होता है। अब अगर नाउन की सबसे अप्रोप्रिएट अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो याद रखिएगा, मैं लिख कर नहीं बताऊंगा, एवरी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। आपको जो भी क्लासेस मैं आपको दूंगा यहाँ पर आपको कुछ भी डेफिनेशन मोड में रखने की जरूरत नहीं होगी। एवरी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, यानी हिंदी में बात करें तो हर नाम वाला शब्द क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नाउन इज इक्वल टू क्या होता है, नेम होता है। और इसी को डेफिनेशन मोड में बोलते हैं, नेम ऑफ प्लेस पर्सन थिंग इज कॉल्ड नाउन, यही बोलते हो आप लोग। अब नाम किसी का हो वो क्या होगा, नाउन होगा, बस आपको इतना याद रखना है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ये मार्कर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो मार्कर क्या होता है, एक लिखने वाली वस्तु का नाम है, और जब ये नाम है तो क्या है, नाउन है। बोले टीचर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो टीचर क्या है, टीचर एक पढ़ाने वाले व्यक्ति का, प्रोफेसर का नाम है, और नाम है तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। बोले ये क्या है, बोले ये क्या, ये एक ऐसी वस्तु जिस पर लिखा जाता है उसका नाम बोर्ड है, और नाम है तो क्या है, नाउन है। यानी दुनिया की कोई भी चीज जिसका कुछ नाम है वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ये बात आपको अपने माइंड में याद रखनी है। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, बिल्कुल। आज के बाद इंग्लिश की जो भी टेंशन आपकी थी, आज के बाद आपको टेंशन होने वाली नहीं है, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो नाउन का मतलब क्या हो गया, नाम हो गया किसी का भी नाम। एग्जांपल में लिखते हैं ना, बुक, गीता, सीता, रीता, है ना, लिखते हो ना आप लोग, बुक, पेन, ये सब कुछ भी रटने की आपको जरूरत नहीं है। यानी दुनिया का हर नाम वाला शब्द क्या होगा, नाउन होगा। इज दैट क्लियर। ये तो पहला तरीका हो गया नाउन को आपके सीखने का, ठीक है। तो यहाँ पर इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ किसी भी नाउन का सेंटेंस में क्या यूटिलाइजेशन होता है, क्या प्रयोग होता है, किस प्रकार से नाउन सेंटेंस में यूज किया जा सकता है। तो देखना जरा, ये आपके क्या हो गया, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब समझना दूसरा कॉन्सेप्ट नाउन का क्या होता है, ठीक है। हो गया, आई थिंक नोट कर चुके हैं आप लोग। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब ये सीखना है आपको कि नाउन का जो है यूटिलाइजेशन यानी प्रयोग कैसे करेंगे सेंटेंस में, इसकी बात मैं आपसे करूंगा, ठीक है। देखिएगा जरा सा यहाँ पर मैं सेंटेंस की अगर बात करूं, सेंटेंस का मतलब आपको हिंदी मीनिंग तो पता ही। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वाक्य होता है। और वाक्य का मतलब होता है शब्द होते हैं, आप लोग डेफिनेशन रखते हो। अब वर्ड आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक सेंटेंस इज नोन एज
which makes sentence is known as word। और वर्ड से क्या बनता है, यहाँ पर सेंटेंस बनते हैं। और सेंटेंस की अगर हम लोग बात करें तो सेंटेंस बनने के लिए डेफिनेशन आप लोग क्या करते हो, अ वर्ड आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस। ऐसा प्रत्येक एक शब्द या शब्दों का समूह जिससे सही सार्थक अर्थ निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ये बात आप रटते हो, लेकिन ये आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, सेंटेंस होने के लिए दो बातें कंपलसरी होती है, ये बात आपको याद रखनी। कौन कौन सी? वाक्य बनने के लिए दो बातें जरूरी होती हैं। कौन कौन सी? एक तो कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए और कम से कम एक वर्ब होनी चाहिए। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है, कर्ता कहा जाता है, और वर्ब को हिंदी में क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। यानी वाक्य में जो कार्य को करता है वही क्या है, करता है, और कर्ता के द्वारा जो किया जाता है वही क्या होती है, क्रिया होती है। सेंटेंस बनने के लिए दो बातें कंपलसरी। कौन कौन सी कंपलसरी? एक तो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए और दूसरा कम से कम एक क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट जुड़ गया यानी कि कर्म जुड़ गया तो एक आदर्श वाक्य बन जाता है। यानी वाक्य में दो बातें कंपलसरी, सब्जेक्ट वर्ब, और अगर ऑब्जेक्ट जुड़ गया तो आदर्श वाक्य बन जाता है, यानी कंप्लीट सेंटेंस आपका बन जाता है। ये बात आपको सेंटेंस के संदर्भ में याद रखनी है। ठीक है, यहाँ तक बात सभी को क्लियर हो गई। अब दूसरी बात, अब नाउन के कॉन्सेप्ट में फिर से हम लोग आ जाते हैं, और ये बात बेसिक बातें हैं, सभी को पता होनी चाहिए, नहीं पता है तब भी आप सीख लो। अब हम लोग आते हैं नाउन के टर्म में। ठीक है, तो नाउन के बारे में मैंने आपको बताया, नाउन क्या होता है, नाम होता है। ठीक है, अब नाउन सेंटेंस में कभी भी लिखा जाएगा तो या तो वो सब्जेक्ट होगा, या तो वो क्या होगा, या तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। कभी भी नाउन सेंटेंस में लिखा जाएगा तो या तो वो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। और दूसरी बात, नाउन होगा तो क्या होगा, आपको मैंने बताया वो किसी का क्या होगा, नाम होगा। ठीक है, और अब ये तो बात हो गई किसकी, एक दूसरे कॉन्सेप्ट की। जैसे आपने लिखा, जैसे आपने सेंटेंस लिखा, कोई व्यक्ति है जॉन, जैसे आपने लिखा जॉन टीच ग्रामर या कुछ भी, जॉन टीच हिंदी। जॉन क्या पढ़ाता है, हिंदी पढ़ाता है। अब देखो जरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप देखना, जॉन क्या है, जॉन क्या है, यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट। काम को कर कौन रहा है, जॉन कर रहे, जॉन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। टीच से क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये आगे बात करेंगे हम लोग। क्या पढ़ाता है, हिंदी पढ़ाता है, तो ये क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यानी सब्जेक्ट क्या है, जॉन है, यानी सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, एक व्यक्ति का नाम है, और नाम है तो क्या है, नाउन है। और क्या, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी है, और हिंदी क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है, और नाम है तो क्या होगा, नाउन होगा। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो लिखा जाएगा वो नाउन होगा। और शर्त यह होगी, शर्त क्या होगी, सुनना ध्यान से, शर्त यह होगी कि वह क्या होगा, किसी का नाम होगा। जैसे यहाँ पर ये लिख देते ही टीच हिंदी, तो ही किसी का नाम होता है, बोलो जरा। वह अगर किसी का नाम होगा तो वो नाउन होगा, लेकिन ही किसी का नाम नहीं होता है। ही का मतलब वह होता है, यानी प्रोनाउन होता है। ये बात आपको पता है, आगे मैं आपको सिखाता हूं। लेकिन अगर यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, अगर नाम होगा, यानी नाम होगा, दैट मीन्स क्या होगा, नाउन होगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो होता है वो क्या होता है, वो नाउन होता है। दूसरी बात, अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट और डीप में जाएंगे, और भी इजी लेवल का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। सेंटेंस में, वाक्य में जो यह उत्तर दे कि काम कौन करता है, काम किस पे करता है ना, या काम क्या करता है, ये तीनों बातें अगर जो आंसर देता है और वो नाम होता है तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इसी से कॉन्सेप्ट सीखेगा। आपने लिखा जॉन टीच हिंदी, यानी काम कौन किया, जॉन किया, यानी जॉन क्या है, नाम है, नाम होगा तो क्या होगा, नाउन होगा, यानी नाउन हो गया। किस पे काम करता है, तो किस पे का आंसर यहाँ नहीं हो रहा है। आपने लिखा जॉन टीच हिंदी, जॉन क्या पढ़ाता है, हिंदी पढ़ाता है। हिंदी क्या है, नाम है, और नाम होगा तो क्या होगा, नाउन होगा। बहुत ही बेसिक बात है, बस आपको एक बार समझने की जरूरत है। मुस्कुरा के बोलना, जरा समझ में आया तो बोला यस।
कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जरूर बताना है कि कैसे आपको लग रहा है, कैसी फीलिंग हो रही आज ये क्लास करके आपको, ठीक है। तो देखना कौन का आंसर देगा तब भी नाउन अगर नाम होगा तो, और किस पे का आंसर देगा, किसको का आंसर देगा तब भी नाउन अगर नाम होगा तो, और क्या का जो आंसर देगा अगर नाम होगा तो वो भी क्या होगा, बोलो जरा, नाउन ही होगा, है ना। तो ये तो नाउन का कॉन्सेप्ट हो गया। अभी आज मैंने आपसे कहा मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, सिर्फ परिचय करा रहा हूँ। परिचय में इतनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, नाउन टॉपिक को, तो 1 बाय 1 और भी डेप्थ में मैं आपको ले चलूंगा और बहुत इजीली आप इसे सीख पाओगे, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच का परिचय कराता हूँ, दैट इज प्रोनाउन। और एक बात याद रखना, ग्रामर जो है एक गेम है। ग्रामर क्या है, एक खेल है और बहुत ही आसान खेल है। बस खेल के नियम पता होने चाहिए। डेफिनेटली विनर कौन होगा, आप ही होंगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच की, दैट इज प्रोनाउन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आई थिंक नाउ सभी को आ गया। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज प्रोनाउन। और देखिएगा प्रोनाउन के अंतर्गत कौन सी ऐसी टेक्निकल बात है, कौन सी ऐसी तकनीकी बात है जो आपको हमेशा याद रखनी है। प्रोनाउन के संदर्भ में बात करें तो प्रोनाउन को स्टूडेंट प्यार से क्या बोलता है, हिंदी में क्या बोलता है, बोलो जरा। प्रोनाउन को बोला जाता है सर्वनाम, है ना। हिंदी में क्या बोलते हो आप लोग, सर्वनाम बोलते हो। आइए जरा प्रोनाउन के बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन को हिंदी में बोलो जरा मुस्कुरा के, क्या बोलते हो, सर्वनाम। क्या बोलते हो, सर्वनाम। आज के बाद कभी बोलने की जरूरत नहीं होगी इसको। अच्छा, हिंदी को मैंने कहा होल्ड कर दो जरा, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में समझा रहा हूँ, लेकिन हिंदी मीनिंग से आप कुछ भी मत निकालो। डेफिनेशन फिर से बचपन में चले जाओ। डेफिनेशन टीचर जी ने कभी याद कराई, क्या याद कराई, The word which is used instead of noun is known as pronoun। ऐसा शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है उसी को क्या बोलते हो, सर्वनाम बोलते हो। ये तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे विद्यार्थी, ये तो बात किसकी हो गई, ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। क्या ये पूछता एग्जाम? नेवर, ये नहीं पूछा जाता। पूछा क्या जाता है, समझना क्या है, ये जरा आप देखना। मैं वर्ड को ब्रेक करता हूं, यहां पर देखो जरा। तो इस शब्द के दो टर्म में इसको मैं डिवाइड कर देता हूं। एक तो यहाँ नाउन ऑलरेडी मिल रहा है आपको, और दूसरा यहाँ पर क्या है, प्रो लिखा हुआ है। नाउन को अभी आपने प्रूव किया था, क्या, नेम यानी कि नाम। नाउन को प्रूव तो किया था अभी आपने। नाउन का मतलब क्या, बोलो जरा, नाम, है ना, अभी प्रूव किया था। और नाउन यहाँ पे मिल गया। जब भी किसी नए शब्द, किसी नए व्यक्ति को देखते हो तो क्या करोगे, किसी से मैच करा दो, उसके जैसा है, यानी उसके कुछ क्वालिटीज हैं, ऐसे करते हो ना। तो इंग्लिश में भी यही करना, ठीक है। तो यहाँ पर प्रो नाउन में प्रो निकाल दिया, नाउन अकेले हमें याद था। नाउन का अर्थ आपने प्रूव किया था, नेम होता है। और प्रो का क्या अर्थ होता है, प्रो को इंग्लिश में अगर कहें तो होता है इन फेवर ऑफ। इन फेवर ऑफ का हिंदी जो होता है, फेवर ऑफ यानी किसी के पक्ष में, किसी के पक्ष में, के समर्थन में, पक्ष में या समर्थन में, का हिमायती। ये सर्च करेंगे आप, PRO प्रो सर्च कर लेना अपनी डिक्शनरी में, जो ऑनलाइन डिक्शनरी आपके मोबाइल में होगी। तो आपको क्या आंसर मिलेगा, आपको मिलेगा के पक्ष में, के समर्थन में, का हिमायती। इस टाइप के कई सारे हिंदी में निकल के आएंगे। अब समझना जरा कि ये बात सर क्या है, इन फेवर ऑफ, यानी ऐसा शब्द। यहाँ पर देखिए नाउन का मतलब नेम हो गया। अब देखो यहीं पर कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, ध्यान से कंसंट्रेट हो जाना है। एक बार मेरी तरफ देखो जरा। आपने कहा कि नाउन का मतलब क्या होता है, नाउन का मतलब नेम होता है, और प्रो का मतलब के पक्ष में होता है, यानी ऐसा शब्द जो किसी नाम के पक्ष में, नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, दैट इज नोन एज प्रोनाउन। आ रही बात समझ में? ऐसा शब्द जो किसी नाम के स्थान पर लेकिन नाम के पक्ष में प्रयोग किया जाएगा, वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। कहाँ से एरर्स आती हैं, क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे चलो आप लोग लॉर्ड राम को जानते हैं, रामा को जानते हो, ठीक है।
लॉर्ड राम की बात करूंगा, मैस्कुलिन जेंडर है ना, राम, ठीक। अब मैंने लिखा राम वाज अ ग्रेट मैन, ग्रेट पर्सन। सेम सेंटेंस में मैंने लिखा राम वाज अ ग्रेट पर्सन, सेम सेंटेंस में आगे मैंने लिखा कॉमा लगा के सी वाज या मैंने लिखा सी लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। अब देखिए सेम सेंटेंस, फुल स्टॉप यहां पर लगा, सेंटेंस से स्टार्ट हुआ राम से और फिनिश हुआ फॉरेस्ट से। देखना, ध्यान से देखना, आप क्या देखना, राम वाज अ ग्रेट पर्सन, सी लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। अब बोलो जरा ये सेंटेंस सही या गलत, अब बोलो ये सेंटेंस सही या गलत। कुछ लोग बोल रहे हैं सर आपको कुछ नहीं आता, आप गलत पढ़ा रहे हो, क्यों, मन में क्या सवाल आया बोलो जरा। मन में ये आया कि सर राम की जगह पे यहाँ पर सी कैसे लिख दिया, क्या सोच के लिख दिया, यही तो सोच रहे हो ना। मैं कहता हूं आपने तो सिर्फ यही कहा था द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। तो मैं चाहे ही लिखूं चाहे सी लिखूं, हिंदी में तो मीनिंग वही निकल रहा है ना। बोलो जरा, हिंदी में जेंडर की, अभी जेंडर हम लोग आगे पढ़ेंगे, हिंदी में जेंडर की जो पहचान होती है वो क्रिया से होती है, याद रखिएगा। और यहाँ पर इंग्लिश में जो जेंडर की पहचान होती है वो नाउन या नाउन के दिए गए प्रोनाउन से होती है, याद रखना। हिंदी में बोलते वह जाता है या बोलते वह जाती है, तो जाता है बोला तो बोले मैस्कुलिन जेंडर है यानी कि पुरुषवाचक, जाती है बोला तो बोले स्त्री। लेकिन इंग्लिश में बोलते, अगर हिंदी में वह तो दोनों सेम ही लिखा ना, लेकिन इंग्लिश में वो जो दोनों के लिए वही लिखते हो सेम, और ही और सी का डिफरेंस करते हो। दैट इज द पॉइंट, समझना आप कि यहाँ पर क्या है, राम जो है आपने मान लिया, पहले से आप माइंड मेकअप इंडियन तो आपको पता है राम मैस्कुलिन जेंडर थे, और नाउन है, नाम है, मैंने आपको बताया नाम होगा और सब्जेक्ट होगा तो क्या होना चाहिए, नाउन होगा। और नाउन के स्थान पे जो हमने प्रोनाउन यूज किया उसी को कहा सर आपने गलत है। क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर ही होना चाहिए, मैस्कुलिन जेंडर है। और यही बात मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताई कि नाउन का मतलब नाम होता है, मैंने आपको अभी प्रूव किया था, और प्रो का मतलब के पक्ष में होता है, यानी किसी नाउन के पक्ष में ही यूज किए जाने वाला सही प्रोनाउन माना जाए। आ रही बात सभी को समझ में, आई थिंक आ रही है। क्लास को बिल्कुल से गंभीर करके मुस्कुराते हुए पढ़ना है आपको, कभी भी टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का भी नहीं, बस पढ़ते रहने का। चलो, तो यहाँ पर राम की जगह पे क्या लिखोगे, सर ही लिखेंगे तो सही होगा। अगर यहाँ पर मैं लिख देता सीता, क्या लिख देता, सीता, सीता लिख देता तो बोलते सर अब सी सही है। क्यों, क्योंकि नाउन के स्थान पे लिखोगे और नाउन के फेवर में होना चाहिए। अगर मैं लिख देता राम एंड सीता तो वहां पर आप बोलते दे होना चाहिए, इसीलिए बोल रहा हूं ना फेवर में होना चाहिए, यानी स्थान पे तो ठीक, फेवर में होना चाहिए। ये बात आपको मुझे आज सिखानी थी, है ना। प्रोनाउन का मतलब क्या, कि नाउन के पक्ष में, यानी नाम के पक्ष में, नाम के स्थान पे जो शब्द प्रयोग करेंगे वो प्रोनाउन होगा। और आप देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे अगर नाम नहीं होगा, जैसे आपने लिखा, अब यहाँ पर आपने सब्जेक्ट लिखा है सी लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, सी किसी का नाम है क्या, नहीं, कॉमन नाउन वर्ड है, कॉमन है, कॉमन वर्ड है। सी किसी का नाम नहीं और नाम नहीं है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया गया है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया गया है। अगर नाम नहीं होगा यानी नाउन नहीं होगा, नाउन होगा तो नाम होगा, और अगर नाउन नहीं होगा तो उसके स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द क्या हो जाएगा, मुस्कुरा के बोलना, प्यार से बोलना, गुनगुना के क्या बोलना, प्रोनाउन होगा, है ना। आ रही बात समझ में, आई थिंक क्लास बहुत ही आपको गंभीर लग रही होगी, लेकिन मजा भी आना चाहिए, है ना। मजा नहीं आया तो पैसा बोलो जरा वापस नहीं, अभी आपने कुछ दिया ही नहीं। चलो देखते, ये बात आपकी किसकी हो गई, प्रोनाउन की होगी, है ना। आगे अब मैं एडजेक्टिव थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, और एडजेक्टिव के साथ थोड़ा सा वर्ब भी आज मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि बहुत दिन से वेटिंग क्लास थी, हमारे बहुत ही डियर और नियर फ्रेंड एंगर ब्रदर हैं आपके शिवम पंडित सर, इसलिए मैं आपको पूरी क्लासेस देने की कोशिश करूँगा, और इसी तरीके बेहतरीन कॉन्सेप्ट से
जीएस मंत्रा जितना ग्रोइंग चैनल है, इसको आप लोग चाहोगे तो बेस्ट बना, बेस्ट तो है, कंटेंट से टीचिंग से बेस्ट तो है, आपका सपोर्ट चाहिए। आपका सपोर्ट रहेगा तो बेस्ट से बेस्ट टीचर चैनल पे पढ़ाएगा, सारी चीजें आपको सिखाएगा। ठीक है, आइए हम लोग पॉइंट पे आते हैं ना, बोर नहीं होना आपको। चलो अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर एडजेक्टिव है, बिल्कुल मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। कहाँ मैं आपके खिलाफ जा रहा हूँ भाई, मैं तो समर्थन कर रहा हूँ, नाउन पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ाया। आप बोलोगे एडजेक्टिव, बोलता हूँ एडजेक्टिव भी सिखा देता हूँ। चलो एडजेक्टिव की बात करेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव को कुछ लोग बोलते हैं हिंदी विशेषण, जो लोग बोलते हैं वो सही बोलते हैं, मैं भी यही बोलता हूँ। चलो बिल्कुल से कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन हिंदी क्या रखना है ना, हिंदी तो अपनी मातृभाषा है। ठीक है, एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहा जाता है? विशेषण। और कुछ लोगों ने टपाक से बोला, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसी को विशेषण कहते हैं। बोला ना, मन से आवाज आई ना, सही बोल रहे हो, गलत बात नहीं है, सही बात है, लेकिन अधूरी बात है। एडजेक्टिव एक्चुअली क्या होता है? इंग्लिश में मैं आपको 11 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा, 1 बाय 1 सारे मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले ये जरा सा ब्रेक करके, अब मैं वर्ड को ब्रेक करके आपको सिखाऊं। जरा कुछ मान लो, है ना, ऐड, एडी, ऐड, ऐड में एक डी और जोड़ दो तो ऐड का मतलब क्या होता है? बोलो जरा हिंदी में, जोड़ना, यही तो बोलते हो ना। और JECT, जेक्ट, जेक्ट का मतलब क्या होता है? याद रखना, फेंकना। सर्च कर लो भाई, नहीं विश्वास करोगे, विश्वास करोगे, जेक्ट का मतलब सर्च कर लोगे तो क्या निकलेगा? फेंकना। ठीक है, और IVE जो होता है, ये एडजेक्टिव बनाने के लिए वर्ड में लास्ट में जोड़ दिया जाता है। बोलते कॉम्प्रिहेंसिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना, एक्सपेंसिव, IV जब जोड़ते हो तो याद रखना वो एडजेक्टिव बनाने के लिए जोड़ते हैं। इसे थोड़ा सा होल्ड कर लो। ठीक, ऐड का मतलब जोड़ना और जेक्ट का मतलब फेंकना। ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की ओर कुछ भी जोड़ता हो, कुछ भी फेंकता हो, यानी नाउन और प्रोनाउन के लिए कोई भी एक्टिविटी बताता हो, दैट इज नोन एडजेक्टिव। डेफिनेशन टीचर जी आपको बताते हैं, द वर्ड विच इज यूज्ड टू ऐड समथिंग टू अ नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज एडजेक्टिव। डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं, इसलिए तेज से बोल रहा हूं। ठीक है, ऐसा शब्द जो किसी नाउन में कुछ जोड़ता हो, कुछ नाउन या प्रोनाउन की ओर फेंकता हो, दैट इज नोन एज एडजेक्टिव। अब ये तो पहला फार्मूला आपके लिए लिखा। दूसरा फार्मूला याद कैसे करना है, कैसे सेंटेंस में देखते एडजेक्टिव को आप पहचान लोगे, ये जरा आपसे। ठीक है, नोट कर लिया। चलो, सेंटेंस आपको दिया होगा, सेंटेंस दिया होगा तो नाउन या प्रोनाउन जरूर दिया होगा। नाउन और प्रोनाउन दिया होगा, अगर हो सकता है एडजेक्टिव भी दिया गया हो, और एडजेक्टिव जब दिया हो तो पहचानेंगे कैसे? किसी दिए गए नाउन या नाउन के साथ साथ प्रोनाउन, किसी दिए गए नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो ये बताता हो कि दिया गया जो नाउन या प्रोनाउन है वो कैसा है। इंग्लिश वाले कैसा है, यानी हाउ इज नाउन, हाउ इज प्रोनाउन। या दिया गया जो नाउन या प्रोनाउन है वो कितना है। हाउ वाला वर्ड दोनों के लिए हो जाएगा। हाउ का मतलब कैसा होता है, हाउ का मतलब कितना भी होता है। ठीक है, हाउ मेनी कह सकते हैं। और किसका है, हुज, किसका है, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, हुज। ठीक, यानी कि अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में ऐसा शब्द जो ये बताता है कि नाउन या प्रोनाउन हाउ कैसा है, या नाउन या प्रोनाउन कितना है, या नाउन या प्रोनाउन कैसा है, ये जो शब्द बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। बोर नहीं होना, पूरी क्लास को देखना, जिंदगी एक क्वेश्चन से ही बदल सकती है। और एक चीज जान लीजिए, पहली चीज तो मैं फालतू बात आपसे करता नहीं क्लास में, और कर भी गया तब भी वो भी काम की होगी। चलो देखो जरा, तो नाउन या प्रोनाउन कैसा है या कितना है और किसका है, उसके बारे में जो ये बताता है दैट इज नोन एन एडजेक्टिव। दुनिया में कहीं भी अप्लाई कर देना, एडजेक्टिव आ जाएगा।
बहुत ईजी लेवल का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जल्दी से नोट करो। बोलो ही इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। राम कैसा है, अच्छा है, यानी कैसा वाला जो आंसर दे रहा है दैट इज नोन एज एडजेक्टिव। जल्दी से इसे पहले नोट कर लो, फिर मैं आगे आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। जल्दी से नोट करो, हो गया? चलो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, सबसे अच्छा तरीका, फोटो खींच लिया करो। चलो हो गया। देखो जरा, अगर मैं यहां पर लिखूं, चलो संता को तो सभी जानते हो ना, संता को, संता नाम तो सुना होगा, नहीं जानते तो नाम तो सुना होगा, संता बनता है ना, वो पॉपुलर नाम है। आपने लिखा संता इज अ गुड पर्सन। अब पर्सन का मतलब व्यक्ति होता है। अब ये नाउन है, संता पता है नाम है तो नाउन है, और पर्सन भी क्या है, नाउन है ना। व्यक्ति, व्यक्ति क्या होता है, एक नाम होता है ना। तो संता के बारे में प्रश्न पूछा जाए, संता पर्सन कैसा है, आपने कहा गुड यानी अच्छा है। आप सेंटेंस में सर संता इज अ गुड पर्सन, और अब नाउन से क्वेश्चन पूछा रहे, नाउन कैसा है यानी संता कैसा है, तो आपने कहा संता क्या है, गुड है। और जो कैसा का आंसर देगा, अभी मैंने आपको प्यार से बताया, जो कैसा का आंसर देगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। बोले ही इज अ बैड पर्सन, बैड है। ही इज अ टाल पर्सन, ही इज अ फैट पर्सन, ही इज अ ब्लैक पर्सन, ही इज अ फनी पर्सन, ये सब क्या है, नाउन कैसा है। बोले फनी पर्सन मजाकिया व्यक्ति है, बोले कैसा है, बोले मजाकिया, मजाकिया क्या हो गया, फनी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आई थिंक क्लियर है। चलो अगले की बात करें। बोले राखी सावंत इज अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, मैं भी बोल रहा हूँ। चलो, तो ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, एक्ट्रेस कैसी है, बोले ब्यूटीफुल, कैसा को जो आंसर देगा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अरे बस चलो, और मैंने क्या आपको क्या बताया, कितना, बोले आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन हैं। बोलो जरा, पेन कितना है, 2 है, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। बोले आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ पेन है, कितना पेन है, कुछ, सम क्या हो गया, एडजेक्टिव होगा। मेरे पास सभी पेन है, ऑल द पेन्स, कितनी है, सभी, ऑल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आई हैव मेनी पेन्स, मेनी क्या हो गया, कितनी है, कई है, कई क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। यानी जो कितना का भी आंसर देगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, ये सब बात आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। बोले अभी एक बात और, आपने सर कही थी कैसा कितना वाला तो समझ में आ गया, किसका है। मैं आपसे बोलूं दिस इज माई कोचिंग, दिस इज माई मार्कर, या मेरा मार्कर है, तो माई क्या हो जाएगा, मार्कर किसका है, मेरा है, तो माई क्या हो गया, माई क्या हो गया, बोलो जरा, दिस इज माई मार्कर, ये मेरा मार्कर है। दिस इज माई पेन, दिस इज हर हाउस, तो मार्कर किसका है, मेरा है, तो मेरा यहाँ पर क्या हो गया, बोलो जरा, एडजेक्टिव हो गया। तो ये एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट हो गया। आ रही बात सभी को समझ में आई थी। चलो नोट कर लो, सभी बातें क्लियर होगी। बस आपको ध्यानपूर्वक, एक बार में नहीं समझ में आता तो ऐसी फैसिलिटी है, एक बार में नहीं आता 2 बार वीडियो देखो, 3 बार देखो, जितनी बार कहें, जब तक मन नहीं भरे, जब तक मन नहीं भरे तब तक आप देखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अच्छा, एक बात याद रखना, कुछ लोग इंग्लिश का वीडियो देखते स्किप कर देते हो, लास्ट में बोल रहा हूँ इसलिए, है ना। एक बात जान लो, अगर अंग्रेजों को देखते, अगर हमारे ऐसे पूर्वज ही पहले स्किप करके भाग रहे होते तो आज हम लोग आज़ाद नहीं होते। तो अंग्रेजी जो है वो कठिन विषय नहीं है, बस थोड़ा सा हमें इस पर क्या करना है, यूटिलाइज होने की ज़रूरत है। तो आज की क्लास के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। इसके आगे हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास से फिर से मिलेंगे। आगे जो बचे हुए अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, दैट इज वर्ब, एडवर्ब, अब आपका एडजेक्टिव हो गया, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, जो भी बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनका इंट्रोडक्शन और बहुत सारी बातें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।